मेरी हर एक शायरी में तू है रूबरू, किताबों के पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही जवाब है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, हैं जो अधूरे हम कुछ पूरे हो जाए। किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास। मिस्टर जी होप की बेटी है, टाइम तो कहा था कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं आ रहे, ये क्या हो रहा है? जीनू मैं कुछ सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। टैन ने तो हमसे खुद कहा था कि उसके पेरेंट्स नहीं है और जी होप इसका डैड। चलो अच्छा है तुम दोनों टाइम से आ गई। आ रही नहीं है मेरी दोनों बेटी। वो डैड की शुगर के साथ डील करनी है। ओह नो, अगर डैड को पता चला कि मैंने इनसे भी कहा है कि मेरे पास नहीं है, टाई तो गई। टाई जिमिन बेटा तुम दोनों? आर्यन क्या तुम मेरी बेटी को जानता है क्या? हाँ जी हो, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ ये मैं टाई को और जिमिन को। ये तो मेरे बेटे की दोस्त है टाई। टाई तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा फ्रेंड भी है। नो डैड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और अंकल आई डोंट नो आपको मेरा नाम कैसे पता, बट मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ। बेटा तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम हमें नहीं जानती हो? नो अंकल, आप लोग कौन हो मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ। टाई बेटा क्या तुम हम सच्ची में नहीं जानती हो? नो आंटी मैं आपको नहीं जानती हूँ। ओके फाइन, तुम हमें नहीं जानती हो तो जिमिन बेटा तुम तो हमें जानती हो ना? नो आंटी मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ। आर्यन ये दोनों तो कह रहे कि वो नहीं जानते तुम्हें। टाई झूठ क्यों कह रही है? और मैं अपनी टाई को उसकी आंखों से जान लेता, और ये मेरी ही टाई है, और ये झूठ क्यों कह रही है मुझे जानना है। हाँ जी भाई, शायद हमें मिस्टेक हो गई होगी। टाई और जो जिमिन है ना, जो मेरे बेटे की फ्रेंड है, उन दोनों का भी फेस ऐसे ही मिलता है, तो इस वजह से हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई बात नहीं। हाँ भाभी, आप शायद जो कह रही हो बात सच हो, तो क्यों ना आप अपनी टाई एंड जिमिन से मिलाइए ना। जी आप भी ना एक शक्ल के लोग नहीं रहते हैं। और जी आप भी क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाई क्या तुम इन सबको जानती हो? हाँ मॉम जानती हूँ। टाई बेटा फिर तुमने झूठ क्यों कहा? वो अंकल ऐसी मैं डर गई थी, और आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे ये झूठ कहा था, मेरे पेरेंट्स नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, पर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है? आई एम सो सॉरी, बट मैं आपसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा मैं नहीं बता सकती हूँ अंकल। ओके कोई बात नहीं, मत बताओ, पर बेटा इतना बड़ा झूठ किसी से मत बोलो कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। जी अंकल, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ओके बेटा जाओ, तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। जाओ जिमीना तुम भी जाओ और एंजॉय करो। हम ऐसे ही सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, शुगर जिमिन को देखते हैं, एंड देख के वो जिमिन के पास जाता है, कहता हाय बेबी मोची, एक ड्रिंक हो जाए क्या? जी आपने क्या कहा? ओ हेलो, मैं ना ड्रिंक कुछ नहीं करती, ठीक है? तुम हो गई नशेड़ी, मैं नहीं हूँ। मोची बेबी, मैं तो तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नशेड़ी कह रही हो? मैं तुम्हें इसलिए नशेड़ी कह रही क्योंकि तुम मुझे आके पूछ रही ड्रिंक करोगी क्या? मुझे ड्रिंक पसंद नहीं, और तुम्हें ड्रिंक इतना ही पीने का शौक है तो जाओ, कितनी लड़कियाँ खड़ी है, मेरे पास ही क्यों आए हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पीना है, लड़कियों के साथ नहीं पीना है। प्लीज ना एक पैक प्लीज जिमिना प्लीज। नहीं कह दिया ना, नहीं कह दिया, मुझे नहीं करना है ड्रिंक तो नहीं करना है, जाओ यहाँ से। हाय टाई, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? अब जब आ गए हो तो बैठ ही जाओ ना। वो तो मैं इसलिए आया क्योंकि मैं कब से वहाँ से खड़ा रह के देख रहा हूँ कि तुम एकदम शांत बैठी हो, बातचीत नहीं कर रही हो। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं? एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे कोई बैठा हुआ दिख रहा है? नहीं ना, तो क्या मैं कुर्सी से बात करती? ओके रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो टाई यार? पता है चिंगू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे प्यार से बात करूँगी ना तो तुम्हें लगता है कि मैं गुस्से में बात कर रही हूँ, और गुस्से में करूँगी तो तुम्हें लगता है प्यार से बात कर रही हूँ। टाई मैं तुम्हें कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बहुत चेंज हो गई हो टाई। तुम मुझसे सच से बात नहीं करती हो, तुम मुझसे हमेशा गुस्सा दिखाती हो। तुम्हें हो क्या गया है टाई? आर्मी टाई कुछ कहती तब पिछले चिंगू को कोई आवाज देता है, रोज तुम यहाँ पे कब आई? आर्मी चिंगू जाके रोज को हक कर लेता है। रोजी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया
ओके ओके बस करते प्रकाश, तुम वहाँ रहते यार, तुम तो हंसते हंसते बेहोश हो जाते। अच्छा मैं वहाँ पे नहीं था, मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था। टाई यहाँ से कहाँ चली गई? रोज तुमने देखा कोई लड़की को यहाँ से जाते हुए? हाँ यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। नहीं मैंने नहीं देखा जंकू, हम तो बात कर रहे थे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ओके रोज कोई बात नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं ना अभी उसे देख कर आता हूँ, ठीक है? तुम पार्टी एंजॉय करो। हाँ पीछे को कौन चला रहा है? अच्छा किया नहीं। ओए बिल्ली, मैंने जब तुमसे एक बार कह दिया मुझे ठीक नहीं करना है तो तुम करो ना, मुझे मत बोलो। ओके मत करो ना, बट ये बिल्ला बिल्ला कहना बंद करो। मेरा नाम यूंगी है तो मुझे यूंगी बुलाओ, ठीक है? चलो जुट्टे, तुम्हारा नाम तो शुगा है, तुम यूंगी क्यों बोल रहे हो जुट्टे इंसान? हाँ तो दोनों नाम मेरा है, बट रियल नाम मेरा यूंगी है, बट मॉम डैड एंड जंगू मुझे शुगा बुलाते हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो तुम मुझे यूंगी बुलाओ, ठीक है? क्यों? जब सब तुम्हें शुगा बोलते तो मैं यूंगी क्यों बोलूं? मैं तो तुम्हें शुगा ही बोलूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम भाड़ में जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें शुगा ही बोलूंगी। अंडरस्टैंड? समझ में आई तुम्हें? आर्मी शुगा कुछ कहता तभी आई एम शुगा को अपने पास बुला लेता है। जी डैड, आपने अर्जेंटली बुलाया, कुछ काम है क्या? हाँ बेटा, तुम्हें बोगम ने ऐसी शर्त रखा था कि टाई के साथ शादी कराएंगे इनके बेटे के साथ, तो ये डील डन करेंगे, वरना नहीं। इन्होंने ऐसा कहा था क्या तुम्हें? नो डैड। क्यों, क्या हुआ अंकल? ऐसा तो आपने मुझसे नहीं कहा था। आपने कहा था कि मुझे डील अच्छी लगी, आपने फाइनल कर दिया था। वही तो मुझे समझ में नहीं आया शुगा बेटा, मेरे बीच में से मेरी बेटी का आ गई, इसने तो ऐसा नहीं कहा था कुछ। हाँ तो मैंने ऐसा कब कहा? मैंने आपकी बेटी को बीच में खुद लाया है, बिकॉज मेरे जो बेटा है उसे आपकी बेटी पसंद आ गई, और जो मेरे बेटे को चीज़ पसंद आती है वो मैं उसकी कर रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये मेरी शर्त मंजूर है तो बोलिए, फिर ये डील हम डन करते, वरना फिर मैं कैंसिल कर रहा हूँ। बट बोगम ये जबरदस्ती हुई। मिस्टर आयम, आपको जो समझना है आप वो समझिए, और मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट में आप डिसीजन सुनाइए मुझे। इतना कहकर बोगम वहाँ से चला जाता। अब हम क्या करें जेहोब, तुम ही बताओ। क्या करो मतलब? अरे मैं ये डिलीवरी नहीं करने वाला, कैंसिल करो। मेरी बेटी की मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। बट जेहोब अंकल, इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े डीलर हैं, हम क्या करेंगे? हमारी बहुत इंसल्ट होगी, तो प्लीज, आई नो ये गलत है, बट हम क्या कर सकते हैं? हम सबकी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, प्लीज। सीरियसली तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता है? मुझे भी अपनी इज्जत की चिंता, बट ये नहीं कि मैं अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद करूंगा। जो होगा वो मैं देख लूंगा, बट ये डील मैं नहीं करने वाला। जो भी हो कैंसिल करो। ओके फाइन अंकल, मैं मना कर देता हूँ उनको जाके। शुगा तुम रुको, जेहोब तू टाई से बात करके देख, शायद वो मान जाए। ठीक है मैं बात करके देखता हूँ, बट अगर वो नहीं मानी तो मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला। आ रहे हाँ ठीक है, अगर टाई नहीं मानेंगे तो हम जो भी है वो देख लेंगे, तू बात करके देख एक बार। आर्मी फिर जेहोब टाई के पास आता है, टाई के पास जंगकुक बैठा हुआ था। फिर जेहोब कहता है टाई से, टाई बेटा मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी है, कर सकता हूँ? हाँ बोलो ना डैड। आर्मी फिर जेहोब सब बताता है जो बोगम ने कहा था। तो फिर टाई कहती है, डैड मैं उस लड़के को जानती नहीं, और मैं उससे शादी कैसे कर लूँ डैड? टाई बेटा मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको शादी करना है तो फिर हाँ बोलो, अगर नहीं करना है तो मैं मना कर दूंगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। डैड टेंशन मत लो। नहीं अंकल, टाई नहीं करेगी उस लड़के की शादी, और न ही टाई उसे जानती है, ना ही कुछ टाई नहीं करेगी। और ऐसी अगर डील की बात है तो आप कैंसिल कर दो अंकल, टाई नहीं करेगी शादी। नहीं टाई तुम शादी नहीं करोगे अंकल, तुम्हें फोर्स नहीं करे अंकल, मना कर दो टाई।